नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुडम्। शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या अभिनंदन सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विपुल सागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आज के प्रवचन में सबसे पहले हमें ये समझना है कि परमात्मा है या नहीं है, तो कहाँ है और करता क्या है, और है तो दिखता क्यों नहीं। हम परमात्मा को किस रूप में स्वीकार करें, तो परमात्मा है इसमें कोई निश्चित संदेह करने की जरूरत ही नहीं है। परमात्मा को सर्वज्ञ भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं। तो जहां ब्रह्मा की बात आई है, ब्रह्म माने होता है आत्मा, और ब्रह्मा जब से शब्द आया है तभी से ब्रह्मांड कहलाया है। इस पृथ्वी को ब्रह्मांड, ब्रह्मा को स्वीकार करने वालों ने इसको ब्रह्मांड कहा है, क्योंकि ब्रह्मांड की रचना करने वाला ब्रह्मा होता है। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि ब्रह्मा ब्रह्मांड की रचना नहीं करता। जैन दर्शन के अनुसार ये सहज स्वाभाविक परिणमन है। आपको विस्फोट का सिद्धांत होगा, बिग बैंग थ्योरी करके, जो कि सूर्य का विस्फोट हुआ तो उससे गैसों का और अलग अलग टुकड़े टुकड़े हुए, और वो चारों ओर जब कोई वस्तु अपन फेंकते तो वो घूमने लगती, तो वो घूमने लगे और उनका गुरुत्व बन गया, और आपस में वो गोल गोल होकर के पृथ्वी अलग बन गई, चंद्रमा अलग बन गया, ये बन गया, तारे सितारे नक्षत्र आदि बन गए। ये विज्ञान का अपना सिद्धांत काल्पनिक है, ये ध्यान रखना। और काल्पनिक सिद्धांत बना करके उन्होंने युक्ति से, तर्क से उसको सिद्ध किया है कि ऐसा था, हो सकता है। उसमें भी अनेक प्रकार के मतभेद हैं। लेकिन जैन दर्शन कहता है, ठीक है, आप कहते हैं कि यहां पर गुरुत्वाकर्षण है, जैन दर्शन कहता है इसमें बात बलय है, उनके कारण से ये पृथ्वी अपनी अपनी जगह पर स्थिर है। एक किसी ब्रह्मा ने नहीं बनाई, बस यहाँ पर ये प्रसंग हमारे जैन दर्शन में आया है। फिर बात आती है कि ये परमात्मा है, तो परमात्मा किस रूप में है, परमात्मा का रूप क्या है, क्या मनुष्य रूप में है, क्या स्त्री रूप में है, क्या कोई जानवर रूप में है, क्या कोई ना कोई आकार तो होगा उसका। क्योंकि प्रत्येक दर्शन जब द्रव्य की बात करता है, विज्ञान भी द्रव्य की बात करता है, वैष्णव मत में भी जो सांख्य मीमांसक आदि हैं वो भी द्रव्य की बात करते हैं। हमारे यहाँ पर भी द्रव्य की बात होती तो वो कहते द्रव्य हमारे 25 होते हैं, कोई कहते 2 ही होते हैं, प्रकृति और पुरुष। और हमारे यहाँ द्रव्य 2 हैं, एक जीव और अजीव। पर जीव द्रव्य के 2 भेद हैं, कौन, संसारी और मुक्त जीव। कर्मों से सहित जीव को संसारी कहते, कर्मों से रहित जीव को मुक्त जीव कहते हैं। फिर बात आती है कि जो अपना अजीव हैं वो 5 प्रकार के हैं, धर्म अधर्म आकाश काल, ये 5 प्रकार के हो जाते। तो ये कुल मिला के यदि हम बात करें तो जीव माने द्रव्य 6 प्रकार के, और द्रव्य में 6 गुण होते हैं। ये हम भी मानते हैं, मीमांसक भी मानते हैं, नैयायिक मानते हैं, बौद्ध मानते हैं, सब मानते हैं।
विज्ञान भी मानता कोई ना कोई आकार होता है द्रव्य का। तो हम एक जीव द्रव्य हैं, ये निश्चित बात है। जब एक जीव द्रव्य विज्ञान भी स्वीकार कर रहा, जैनेतर भी मान रहा, जैन भी मान रहा, तो जब द्रव्य है और द्रव्य का कभी कोई नाश नहीं होता, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, ये ध्यान रखना। ये मैं नहीं, ये विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है। द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, ये मूल सिद्धांत है। और ये हमारे आचार्यों ने आज नहीं, हजारों वर्ष लाखों वर्ष पहले ये बात कही है। और उसी बात को आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अपने पंचास्ति काय ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि किसी भी पदार्थ का कभी नाश नहीं होता है। और ध्यान रखना, जो भी द्रव्य हैं वे द्रव्य परिणमन करते हैं तो किस रूप में? पर्याय के रूप में परिणमन करके उनके गुण और द्रव्य की पर्याय निकलती हैं, और वो पर्याय नष्ट होती हैं, द्रव्य कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। ये मूल सिद्धांत आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए, ये स्वाध्याय में आना चाहिए कि कभी भी किसी भी द्रव्य का नाश नहीं होता है। ध्यान रखना, उपत्तियु विनाशो दब्बस्य नत्ति अत्ति सब भावो विग्मुपात करेंति तस्योपज्जाया। ये जो पंचास्ति काय में गाथा लिखी है कि किसी भी द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, पर्याय उत्पन्न होती हैं, पर्याय ही नष्ट होती हैं। तो अब जब द्रव्य है और द्रव्य नाश नहीं होता, हम जीव द्रव्य हैं तो हमारा भी नाश नहीं होगा। इसी बात को विज्ञान ने इस प्रकार से स्वीकार किया, विनाशता के सिद्धांत के माध्यम से। नथिंग कैन बी क्रिएटेड एंड नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉय बट फ्रॉम कैन बी चेंज। बस इतना सिद्धांत उन्होंने दे दिया। किसी भी द्रव्य को ना हम बना सकते ना मिटा सकते, सिर्फ रूप में परिवर्तन कर सकते। तो ये रूप में परिवर्तन कौन करता? उस द्रव्य का अपना जो गुण है वह करता है, कोई भगवान नहीं करता। बस यहीं पर बात आ गई कि द्रव्य स्वयं अपना परिणमन करता है, परमात्मा अपना स्वयं में रहता है, स्वयं में परिवर्तन करता है, पर पदार्थों में वह परिवर्तन नहीं लाता है। बस यही है कि परमात्मा क्या करता है। अब प्रश्न आया, तो परमात्मा स्वयं ज्ञाता दृष्टा रह करके अपनी आत्मा में संतुष्ट हो करके अपनी आत्मा का आनंद लेता है, अपने स्वयं का ज्ञाता दृष्टा बन करके रहता है। पर का ज्ञाता दृष्टा बन तो सकता है, ज्ञान में झलक सकता है, जैसे आईने में झलकता है। आईने में क्या झलकता है? आप बैठे हाथ ऊपर करोगे तो आपका हाथ झलकेगा, आप जमाई लोगे जमाई झलकेगी, सामने गाड़ी आ रही है जा रही वो आईने में झलकेगी, लेकिन आईने को उस गाड़ी से कोई लेना देना नहीं है। और यदि सामने आग जल रही हो और आईने में आग जल रही हो तो क्या आईना जलेगा? नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, को वो पृथक है, वो पृथक है। इसी प्रकार परमात्मा के ज्ञान में तीनों लोग झलकते हैं, लेकिन उनका कोई परिणमन से संबंध नहीं रहता, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं। यदि भगवान करने लग जाएंगे, भगवान करता हो जाएंगे, तो ध्यान रखना द्रव्य का स्वतंत्र परिणमन समाप्त हो जाएगा और जैन दर्शन यहाँ विलुप्त हो जाएगा। इसलिए परमात्मा पर का करता नहीं, परमात्मा निज का करता है, अपने स्वयं का करता धरता है। इसलिए ये मूल सिद्धांत जैन धर्म का है। फिर बात आती है कि परमात्मा जो है ना, जब अपने आप में रहता है, और परमात्मा बनता कौन है? और परमात्मा केवल ज्ञान प्राप्त करके, अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त करके रहता है। अब उसके लिए ध्यान रखना, हम में, हमारी आत्मा में और परमात्मा में क्या अंतर है? पर की आत्मा और परमात्मा की आत्मा में क्या अंतर है? पर की आत्मा वही है जो पर द्रव्य में मजा ले रहा है, पर द्रव्य को अपना मान करके बैठा है, पर द्रव्य का कर्ता धर्ता बन करके बैठा, वो पर आत्मा है, परात्मा है, बहिरात्मा है। और जो अपने स्वरूप को श्रद्धान करके बैठा है,
कि नहीं मैं भी परमात्मा बन सकता हूं, मैं भी अपने अवगुणों को अलग कर सकता हूं। जहां पर अवगुण अलग हो गए तो वही परमात्मा है, जहां पर अपनी अनंत शक्ति आत्मा की प्रकट हो गई वही परमात्मा है, जहां पर वो ज्ञान पूर्ण हो गया वही परमात्मा है, और जहां पर ज्ञान अधूरा है, जहां पर के कर्ता धर्ता की बात है, वहां पर आत्मा तो है, परात्मा है, बहिरात्मा है, पर वह परमात्मा नहीं। ये सिद्धांत जैन दर्शन का दिया हुआ है, और इस बात को अब सबको स्वीकार ही करना पड़ेगा। क्यों? ये बताओ, कंप्यूटर किसने बनाया? भगवान ने, के आदमी ने? आदमी ने, ठीक है ना। हमारी आत्मा ने, हमने बनाया। ये मशीनें किसने बनाई? परमात्मा है क्या बनाने? ये नहरें किसने बनाई? ये गाड़ी किसने बनाई? हमने बनाई। तो हम ही हुए ना परमात्मा पे, क्योंकि परमात्मा यदि पर का करता भी है और बनाता, सृष्टि की रचना करता, तो हम स्वयं करते हैं, हम स्वयं की रचना करने वाले हैं। और माँ भी अपने आप में परमात्मा हो गई। क्यों? ये बताओ, गर्भ धारण कौन करती? माँ के परमात्मा? बोलो, माँ करती है। बच्चे को खाना पिलाना आदि कौन करती? परमात्मा के माँ करती है। अब जब माँ करती है तो माँ ही कौन हो गई? परमात्मा हो गई। अपने आप में ध्यान रखना, यदि पर का करता आप मानते हैं तो अब जब तक पर के करता हो तो वहां तक राग देश मोह बना रहता है। इसलिए कहा गया है कि तुम पर के करता नहीं, निज के करता बनो। जब परमात्मा बन जाते हैं तो पर की चिंता नहीं रहती है और ना खुद की चिंता रहती। इन सब से ऊपर उठ जाते हैं। ना वहाँ स्त्री का भेद होता, ना पुरुष का भेद होता है, क्योंकि परमात्मा ना स्त्री है ना पुरुष है। तो परमात्मा क्या है? परमात्मा अपगत वेदी है, अर्थात जब वह परमात्मा 9वें गुण स्थान में ऊपर जाता है मुनि बन करके, उस समय उसके ना स्त्री वेद रहता है ना पुरुष वेद रहता। उस पुरुष और स्त्री वेद से ऊपर उठ जाता है। जब ऊपर उठता है वह परमात्मा इन वेद से, तो उस अपगत वेदी हो जाता। वहां वेद नहीं, वेद से ऊपर उठ करके वह जब ज्ञाता दृष्टा बन जाता, पूर्ण ज्ञान से युक्त, राग देश मोह से युक्त रहित हो जाता है, तब वह परमात्मा की श्रेणी में आता है। उसके पहले परमात्मा नहीं होता। तो अब परमात्मा कौन बनेगा? प्रश्न आता है। परमात्मा, प्रत्येक आत्मा परमात्मा बनती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये जैनियों ध्यान रखना, प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकते। आप बैठे स्त्री भले, आप अपनी पर्याय को चेंज करिए, आप पुरुष बनिए, पुरुष बन करके आप अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए ध्यानस्थ होइए, और ध्यानस्थ हो करके आप अपने समस्त कर्मों को, इस शरीर को हटा दीजिए। हटाने के बाद में जो रूप बचेगा वही परमात्मा का बनेगा। और परमात्मा का रूप है क्या? जैसे आपको एक आपके लिए कोई लड्डू बनाना है गिलास के आकार का, तो क्या करोगे? गिलास में क्या रखोगे? चाशनी डालोगे और फिर उसको हटा दोगे। किसको? गिलास को। तो आकार बन जाएगा, बस। तो परमात्मा किस रूप में है? तो पुरुष से ही परमात्मा बनता है। और जो आकार होता, जो मैंने अभी प्रश्न रखा था कि प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता है। अब कोई ना कोई आकार होता तो क्या आकार होगा? तो जैसे ये जो आत्मा है जब गर्भ में आई है तो पुरुष के आकार की हो जाएगी, पशु के पेट में गई तो पशु के आकार की हो जाएगी। जैसे पानी को जग में रखोगे तो पानी के आकार, वो जग के आकार का, गिलास में रखोगे तो गिलास के आकार का, घड़े में रखोगे तो घड़े के आकार का। इसी प्रकार आत्मा जिसमें जाती है शरीर में उसी आकार की हो जाती। अब प्रश्न ये आता है, जब परमात्मा उसी आकार का होगा क्या? हाँ बिल्कुल। तो अब आत्मा से परमात्मा कब बनते हैं? ये ध्यान रखिएगा। जब हमारी स्वयं की आत्मा जब ध्यान अवस्था में यूं बैठती है
और जब हम अपने शरीर के सारे कर्मों को उड़ा देते हैं, कपूर की तरह नष्ट कर देते, तब जाकर के वही आत्मा परमात्मा बनती। तो जो हमारा अंतिम आकार होगा वही परमात्मा का आकार होगा। इसलिए ध्यान रखना, परमात्मा कैसा है? तो परमात्मा पुरुष के आकार का है, और इसलिए हमारे यहाँ जितनी भी प्रतिमाएं रखी जाती हैं वो पुरुष के आकार में रखी जाती हैं, और वही परमात्मा का रूप प्रतीक के रूप में रखा जाता। ये पाषाण सो परमात्मा नहीं, ध्यान रखना, ये परमात्मा की प्रतिमा है, आकृति है, प्रतिकृति है। इसको तुम परमात्मा कभी मत मानना, ध्यान रखना। ये परमात्मा की मूर्ति है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा कहाँ है? सिद्धालय में। और हमारी आत्मा ही परमात्मा निश्चय नहीं से हम भी एक दिन परमात्मा बनेंगे। तो ये बात आ गई यहाँ पर कि जो ये परमात्मा होता है, ये परमात्मा क्या गधे के रूप में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गधा कभी परमात्मा नहीं बन सकता है। तो किस रूप में? स्त्री के रूप में स्त्री भी नहीं बन सकती परमात्मा। परमात्मा कौन बनेगा? सिर्फ पुरुष बनेगा, और पुरुष बन करके इस आत्म ध्यान करके अपने समस्त कर्मों को नष्ट करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में शक्ति उद्घाटित करने की यदि किसी के अंदर क्षमता है तो वो कौन है प्रदीप भैया? पुरुष। अब पुरुष में क्यों है, स्त्री में क्यों नहीं है? स्त्री परमात्मा क्यों नहीं? स्त्री देवी बन सकती है, स्त्री जन्नत जा सकती है, स्त्री वैकुंठ जा सकती है, स्त्री सब कुछ कर सकती है, स्त्री बहुत अच्छी पवित्र है, सब कुछ है, कोई गलत नहीं। अभिषेक भी नहीं करती तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पूजा करती, आहार दान आदि देती, बिल्कुल मैं मानता हूँ, ये बिल्कुल स्वीकार है। लेकिन दिगंबर आमनाय में अभिषेक नहीं कर पाती, ये बात अलग है। कई जगह करती भी हैं और तर्क भी दिए जाते हैं, तर्क भी दिए जा रहे हैं, ये निश्चित बात है। वो प्रसंग हमारा अभी यहाँ पर नहीं है, हमारा प्रसंग परमात्मा का चल रहा है। तो परमात्मा सर्वज्ञ के रूप में है। सर्वज्ञ का अर्थ जो सबको जाने, वो कौन है? सर्वज्ञ। तो सर्व क्या? लोक का लोक को जानने वाला कौन होता है? परमात्मा। अब परमात्मा को भगवान भी कहते हैं। भगवान का अर्थ क्या है? भगवान सिर्फ जैन दर्शन का शब्द, और कहीं नहीं भगवान, ये भी ध्यान रखना। ब्रह्मा जैन दर्शन में नहीं है, ब्रह्मा वैदिक संस्कृति का है, और परमात्मा श्रवण संस्कृति का शब्द है। परम, परमात्मा और भगवान। सुनना, भगवान किसका है? जैन दर्शन का। भग माने होता ज्ञान, और बान माने सहित। जो पूर्ण ज्ञान से सहित है, केवल ज्ञान से सहित, उसका नाम भगवान है। तो हम स्वयं भगवान हैं, हम अपने केवल ज्ञान को लेकर के बैठे, बस जिस दिन उद्घाटित कर देंगे उसी दिन हम भगवान बन जाएंगे। इसलिए जैन दर्शन में यही कहा गया। बंधु को ध्यान रखना, आज वैदिक संस्कृति में और श्रवण संस्कृति में अंतर क्यों आया?